हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम अपना संस्कृत में बच्चों जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है डीएलएड का फर्स्ट कोर्स में फर्स्ट टॉपिक है बच्चों आसपास की वस्तुओं के नाम संस्कृत में लिखो। तो बच्चों आसपास की वस्तुओं में के अंतर्गत हमारी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमसे जुड़ी हुई होती हैं, चाहे वो हमारे शरीर के अंगों के नाम हो, भोज्य पदार्थ हों, अनाज के नाम हों, वस्त्रों के नाम हों, ठीक है, मसालों के नाम हों, या फिर ऐसे भोज्य पदार्थ में जैसे दूध दही ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, रंगों के नाम हों, ठीक है, फलों के हो गया, पशु पक्षियों के नाम हो गए, वृक्षों के नाम हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक बाय टॉपिक मैं कराऊंगी। तो आज हम बच्चों शुरू करेंगे शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में, कि हम जो हमारे शरीर के अंग हैं सबसे पहले हम वहीं से शुरू करते हैं कि उन्हें हम संस्कृत में क्या कहते हैं। देखो बच्चों, हमारा हिंदी में शब्द है शरीर, ठीक है। शरीर को हम क्या कहते हैं? गात्र, ठीक है। गात्र मीन्स शरीर। सिर को क्या कहते हैं? मुंड। आपने सुना होगा तेरी मुंडी तोड़ दूंगा मैं, हैं? तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि सिर को क्या कहते हैं? मुंड। माथा क्या कहते हैं? मस्तिष्क या ललाट। आँख को क्या कहते हैं बच्चों? लोचन, नेत्र, नयन, चक्षु। जो पर्यायवाची शब्द होते हैं कभी कभी वो भी उसमें यूज होते हैं बच्चों, ये सारे इसी के अंतर्गत आएंगे। नाक को कहेंगे नासिका, मुंह, मुख, दांत, दसन, रदन, दंत। कान, स्रोत, कर्ण। श्रोत मीन्स होता है जिनसे हम सुनते हैं उनका श्रोत्र। ओठ को कहते हैं बच्चों ओष्ठ, ठीक है। नीचे का ओठ यानी नीचे के होठ को हम क्या कहते हैं? अधरोष्ठ, ठीक है, नीचे का होठ। ऊपर का ओठ को क्या कहते हैं? उद्रोष्ठ, ठीक है। गाल को हम कहते हैं कपोल गल। कंधे को हम कहते हैं स्कंद कंध। हाथ को हम कहते हैं हस्त पाणी। कर भी बोलते हैं बच्चों, नोट कर लेंगे, ठीक है। पैर को कहते हैं पाद चरण। हथेली को हम क्या कहते हैं बच्चों? करतल। कर्मिस, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा है कर्मिस हाथ होता है, तो करतल मीन्स हथेली। क्या होती है करतल मीन्स? हथेली। और हस्त मीन्स भी हाथ होता है, ठीक है। हस्तल या करतल उसकी संस्कृत शब्द हैं। चोटी को क्या बोलते हैं बच्चों? शिखा, ठीक है। जीभ को बोलते हैं बच्चों रसना। बहुत रस पीते हैं ना हम उससे, जीभ से टेस्ट लेके जीवाहा भी बोलते हैं बच्चों। गर्दन को हम बोलते हैं ग्रीवा। मनस, छाती, वचस, हड्डी, अस्थि। छोटी उंगली की पास की उंगली को हम सभी जानते हैं कि क्या बोलते हैं? अनामिका। क्या बोलते हैं? अनामिका। और छोटी उंगली को हम बोलते हैं बच्चों कनिष्ठिका, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? संस्कृत। हमने देखा कि हमारे शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में क्या कैसे किस प्रकार से होते हैं। तो बच्चों हमें ये ध्यान रखना है कि कभी कभी बच्चों संस्कृत का वर्ड दे दिया जाता है और उसकी हिंदी पूछ ली जाती है। जैसे आपको मनस दे दिया, मनस की हिंदी बताइए मन। तो ये जो आपका MCQ क्वेश्चन होता है उसमें भी आ जाता है बच्चों। और ये आपके जैसे 4 नंबर में जो आपका 4 वर्ड दे दिए आपको, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि किन्हीं 4 अंगों के नाम संस्कृत में लिखो, शरीर के अंगों के नाम, ठीक है। या फिर आपसे कोई ऐसे कपोल की हिंदी पूछ ली, या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में किस प्रकार से आएंगे, कुछ आपसे भोज्य पदार्थ दे दिए, कुछ अंगों के नाम दे दिए, मतलब मिक्स करके दे दिए वर्ड्स शब्द, आपको उनकी संस्कृत या उनकी हिंदी भी पूछ ली जाती है। तो बच्चों आज हमने पढ़े हैं शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में। तो अपना टॉपिक क्लियर करते जाएंगे, नोट करते रहें सभी बच्चे और अपने नोट्स बनाते रहें। थैंक यू।